मित्रों, नमस्कार। 3 रुपये मेहनताना तय हुआ था। जी हाँ, 3 रुपये। बड़ी बात होती थी उस जमाने में। 3 रुपये भी। फिल्म थी साल 1949 में आई अफसाना, और ये महान बी आर चोपड़ा की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। जबकि यश चोपड़ा इस फिल्म में बड़े भाई बी आर चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो हुआ कुछ यूं था कि जगदीप एक सड़क किनारे साबुन और कंघे बेचने का काम करते थे, और तब उनकी उम्र मात्र 9 बरस थी। एक दिन उनके पास एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर आया और बोला, फिल्म में काम करोगे? जगदीप थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने पूछा, पैसे कितने मिलेंगे? 3 रुपये, वो आदमी बोला। उस जमाने में 3 रुपया कमाना भी जगदीप के लिए आसान नहीं होता था। सो वो फौरन उस आदमी से बोले, चलो कहाँ चलना है? उसने कहा, आज नहीं बेटा, कल शूटिंग होगी। अगले दिन वो आदमी जगदीप को अपने साथ फिल्म के सेट पर ले गया। सीन कुछ ऐसा था कि बच्चों का एक नाटक चल रहा था, जिसमें इन्हें दर्शक बन बच्चों में बैठना था और तालियां बजानी थी। वो एक दरबार का सीन था, जिसमें स्टेज पर एक बच्चा उर्दू में कुछ डायलॉग्स बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो डायलॉग्स सही से नहीं बोले जा रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर यश चोपड़ा ने काफ़ी कोशिश की कि वो बच्चा उन डायलॉग्स को सही से बोल सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने दर्शक बने बच्चों की तरफ देख के कहा, कोई है जो ये डायलॉग बोल सकता है? जगदीप, जिनका असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, की परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी जहां उर्दू जबान ही बोली जाती थी। तो उन्हें लगा कि मैं तो ये लाइनें बिना किसी परेशानी के बोल सकता हूँ। उन्होंने अपने पास बैठे एक दूसरे बच्चे से पूछा, अगर मैं ये लाइनें बोल दूं तो क्या होगा? तब तुम्हें 3 की जगह 6 रुपये मिलेंगे, वो बच्चा बोला। ये सुनते ही जगदीप फौरन खड़े हो गए और बोले, मैं ये डायलॉग्स बोलूंगा। यश चोपड़ा बड़े खुश हुए। उन्होंने फौरन जगदीप को मेकअप के लिए भेजा, उनके चेहरे पर नकली दाढ़ी मूछ लगाई, और जब डायलॉग बोलने की बारी आई तो बिना किसी दिक्कत के जगदीप ने वो डायलॉग्स बोल दिए, और इस तरह इत्तेफाकन मिली अपनी फिल्म से जगदीप एक्स्ट्रा कलाकार से सपोर्टिंग एक्टर बन गए। इसके बाद कई फिल्मों में जगदीप ने बाल कलाकार की हैसियत से काम किया, जिनमें प्रमुख हैं धोबी, डॉक्टर, फुटपाथ, 2 बीघा जमीन, नौकरी, मुन्ना भाई साहब, आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55, किस्मत का खेल, ढाके की मलमल और हम पंछी एक डाल के फिल्म में तो इन्होंने इतना शानदार काम किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली बुला के इन्हें और फिल्म के बाकी कलाकारों को सम्मानित किया था। और इन्हें तो पंडित नेहरू ने विशेष तौर पर अपनी छड़ी तोहफे में दी थी, जो इन्होंने हमेशा अपने पास संभाल के रखी। 1954 में आई धोबी डॉक्टर नामक फिल्म में किशोर कुमार और उषा किरण की मुख्य भूमिका में थे। उस फिल्म को फनी मजुमदार जी ने निर्देशित किया था और प्रोड्यूस किया था बिमल राय जी ने। धोबी डॉक्टर में किशोर कुमार के बचपन का रोल जगदीप ने ही निभाया था, जबकि उषा किरण जी के बचपन का किरदार जिया आशा पारेख जी ने निभाया था। फिर साल 1957 में आई फिल्म भाभी से जगदीप ने कुछ रोमांटिक किरदार भी निभाए। भाभी में इन्होंने नंदा जी संग ऑन स्क्रीन रोमांस किया। कुल 5 फिल्मों में जगदीप ने बतौर हीरो काम किया था, और इन फिल्मों में जगदीप की हीरोइन थी नंदा, अजरा, अमिता और नाज। जगदीप कहते थे कि वो इकलौते चाइल्ड एक्टर थे जिसने बिना रुके पूरे 45 सालों तक काम किया, वरना उनसे पहले के, उनके साथ के और उनके बाद के जितने भी नामी बाल कलाकार हुए, उनमें से अधिकतर 14-15 वर्ष की उम्र में ही आने के बाद किसी न किसी वजह से फिल्मों से दूर होते गए। जगदीप की बात हो तो शोले में उनके निभाए सूरमा भोपाली के किरदार की बात तो करनी ही होगी। वो तो जरूरी है बहुत। तो आखिर में शोले के सूरमा भोपाली के इनके रोल के बारे में कुछ जानते हैं? आपको हैरानी होगी ये जान के कि एक दफ़ा शोले के बारे में एक अफवाह उड़ी थी, वो भी इसकी रिलीज के कुछ हफ्तों बाद। और वो अफवाह थी कि पहले शोले में सूरमा भोपाली था ही नहीं, इसलिए जब पहले हफ्ते में शोले का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर एकदम फीका जा रहा था, तो रमेश सिप्पी ने सूरमा भोपाली का किरदार शूट करके फिल्म में ऐड कराया, और तब जाकर शोले में सूरमा भोपाली दिखा। लेकिन डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि ये सब एक कोरा झूठ था। सूरमा भोपाली का किरदार शोले में शुरू से ही था। वह ये था कि शुरुआती हफ्ते की असफलता के बाद जब शोले के डिस्ट्रीब्यूटर राजश्री प्रोडक्शंस ने रमेश सिप्पी से गुजारिश की कि क्या वो फिल्म को थोड़ा छोटा नहीं कर सकते, तब रमेश सिप्पी शोले में से असरानी जी और जगदीश जी के दृश्य हटा दिए।
दरअसल शोले इतनी लंबी फिल्म थी कि बहुत से ट्रेड एक्सपर्ट्स ने इनकी ड्यूरेशन की आलोचना की थी, लेकिन ये दृश्य हटने के बाद तो जो लोग दोबारा शोले देखने आए थे वो बहुत निराश और नाराज हुए। कईयों ने कहा था कि ये वही दृश्य तो इस फिल्म की जान थे। ऐसे में रमेश सिप्पी को फिर से असरानी जी का अंग्रेजों के ज़माने का जेलर और जगदीप जी का सुरमा भोपाली का रोल फिल्म में ऐड करना पड़ा। आज जगदीश साहब का जन्म दिवस है। 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में जगदीश साहब का जन्म हुआ था। इनका असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। इनके पिता किसी ज़माने में अपने इलाके के नामी बैरिस्टर हुआ करते थे, लेकिन एक दिन इनके पिता की अचानक मौत हो गई और उसके कुछ ही दिनों बाद देश का विभाजन हो गया। इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। ये अपनी मां संग मुंबई आ गए और वहां बेहद मुफलसी में इनका जीवन गुजर रहा था।